हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। बेसिकली आपने जहाँ जहाँ अपना इनपुट दिया है, अपने एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको जो आपके आउटपुट्स हैं वो कब मिलेंगे, कब आपको खुशखबरी मिलेगी। बेसिकली ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये स्वाध्याय का कार्ड एंड साथ में है ये स्मोकी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे अनाहता कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। ओके, तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आप लोग को जिससे भी चूज करने का मन करे। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें कार्ड्स के साथ चूज करना अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं हमें क्रिस्टल्स के साथ चूज करना अच्छा लगता है। तो जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, आप उससे चूज कर सकते हो। चाहे आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हो, चाहे आप कार्ड से चूज कर सकते हो। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने स्मोकी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट और साथ में स्वाध्याय का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं कार्ड को साइड से रख देती हूँ, ये ब्रेसलेट को भी साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे तो कोई सपना टूटा है आप लोगों का, कोई ड्रीम टूटा है, बहुत तकलीफ हुई है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कुछ नए प्लान्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बिकॉज पुराना जैसे आप लोगों ने सोचा था चीजें वैसे वर्क नहीं करी हैं। तो अभी आप लोग आगे देखना चाहते हो। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लो पहले। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कूल, ओके। प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कई बारी करी है। कई बारी आपने चीजों की शुरुआत करी है, आपने मेहनत की है, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन हर बारी ऐसा होता है कि जब भी आपको लगता है कि आपका काम बनने वाला है और कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि वो काम बिगड़ जाता है ना। काफी बार आपको डिसअपॉइंटमेंट कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आपको हार झेलने को मिली, तो जिसकी वजह से मैं आपको काफी ज्यादा परेशान भी देख रही हूँ, काफी ज्यादा नेगेटिव भी देख रही हूँ। बहुत सारे डर भी हैं आपके मन में, बहुत सारे फियर्स भी हैं आपके मन में। सिचुएशन ऐसी है कि आप आपका ऐसा है कि अभी आर या पार वाला टाइम है। इस बार जैसे हो गया तो हो गया, अदरवाइज से बहुत कुछ जैसे आपके मन में डर है कि मैं बहुत कुछ खो दूंगा या मुझसे बहुत कुछ छूट जाएगा अगर अभी भी मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो अगर अभी भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो। बिकॉज मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपको हो सकता है कि पैसे का भी नुकसान हो गया हो, है ना। लेकिन फिर भी एक जो चीज बहुत अच्छी है आप लोगों के अंदर, वो ये कि आप पास्ट में बहुत टाइम तक स्टक नहीं रहते हो। आपका ऐसा है कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दो, अभी आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि ये कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब कुछ डूब गया है, लेकिन उसने अपनी वो स्वॉर्ड फिर से उठा ली है, फिर से उसने तैयारी कर ली है कि अपने जंग लड़ने की कह लीजिए, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, आगे स्टेप लेने की। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं हिम्मत है आपके अंदर, अभी भी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। और अब आपको मैं क्या देख रही हूँ कि आप आगे की प्लानिंग्स बना रहे हो, आप आगे की चीज़ें तैयार कर रहे हो कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। मुझे एक चीज़ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही हो, ये कि जब आपके लिए मुश्किल वक्त होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम आपके फेवर में नहीं चल रहा है, उस टाइम पे आप अपना काम बहुत ज़्यादा सीरियसली करोगे, एकदम डिटर्मिनेंट होके करोगे, एकदम पंचुअल होके करोगे, डिसिप्लिन से करोगे, पूरे दिन मेहनत करोगे, जी तोड़ जी जान मैं कह लूँ सब कुछ लगा दोगे, अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे कि वो काम कैसे भी वर्क करने लग जाए, और आपको वो मेहनत का रिजल्ट मिलता भी है, वो काम जो है वो वर्क भी करने लगता है। लेकिन फिर आप जैसे ही जैसे वो काम बनने लगता है, चीज़ें सुधरने लगती हैं, आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, फिर आप एकदम लाइट एनर्जीज में आ जाते हो, और आप जैसे एफर्ट्स पहले कर रहे थे वो एफर्ट्स करना आप बंद कर देते हो, और थोड़ा सा आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ हाँ चलो अब तो काम हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा सा आप लोगों के साथ होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने चाहते हो कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, तो जिस एनर्जी में आप शुरुआत में काम करते हो वही एनर्जी जो है आपको बरकरार रखनी है। देखो ऐसे नहीं होगा कि एक दिन आप 24 घंटे काम कर लो फिर 2-3 दिन की आप छुट्टी कर लो। आप एक मॉडरेट अपने काम करने के अपने वर्किंग आवर्स आपको कितने रखने हैं ये आप डिसाइड करिए कि मुझे 8 घंटे दिन में काम करना है, मुझे 10 घंटे जितनी आपकी कैपेसिटी है जितना आप कर सकते हो, साथ के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वर्कआउट के लिए टाइम निकाल सकते हो, आपको देखना है, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपको पूरा वो डिसिप्लिन के साथ काम करना है। लाइक जितने एनर्जेटिक, जितने आप शुरुआती में आप एफर्ट्स करते हो वही एफर्ट्स आपको बाद में भी करने हैं, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज से जो पहले भी आपको फेलियर्स झेलने को मिले, जो हार आपको झेलने को मिली, द रीजन बिहाइंड दिस कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ऐसी मैं बोलूँ तो लाइट एनर्जीज में चले गए। लाइक अगर आपके वर्कर्स हैं तो उनके ऊपर ही आपने काम छोड़ दिया, है ना, आप थोड़ा सा मस्त हो गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अभी ऐसे नहीं चलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको खुद डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो वर्क करेंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, तो डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत करने की आप लोग सोच रहे हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नए काम को एक्सप्लोर कर रहे हो, नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कहाँ पे जाके आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो काफ़ी कुछ मैं आगे आपके ऐसे देख रही हूँ कि आप नई शुरुआत कर रहे हो, बस नई शुरुआत जो हो रही है दी फूल के साथ आपकी हो रही है। यहाँ पे ये कार्ड हमेशा यही सजेशन देता है कि डिसिप्लिन में रह के काम करना है, अवेयर रह के काम करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है चीज़ों को। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई वेल विशर है, आपको कोई गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी वो जो गाइडेंस है वो सुननी है, उस पर ध्यान देना है। प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग की साइड आने वाली है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन से अगर कोई पार्टनरशिप का आपकी साइड हाथ हाथ बढ़ाए या फिर कोई ऐसा ऑफर आए, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ और भी कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, आइसोलेशन, ठीक है, परसेवरेंस, ओके, विजडम, ठीक है, डेस्टिनी, ठीक है, मिरेकल, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट, आपको एक चीज बताऊं, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि मेरा मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, ये सब बस यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके मन का भ्रम है, ये बस आपका मन का भ्रम है। लेकिन अगर आप सच माने तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि
जब भी आपको कहीं से मदद की ज़रूरत होगी, वो मदद आपके पास आ जाएगी। जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो मैं कह रही थी कि आप बहुत ही लकी हैं। द रीज़न इज़, जैसे मैंने कहा कि हमेशा आप लोगों के पास कोई ना कोई होता है आपको गाइड करने को, आपका साथ देने को। तो चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में मैं ऐसे देख रही हूँ कि बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जैसे डिवाइन आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। जस्ट यहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने अंदर वो मोटिवेशन बरकरार रखने की। लाइक यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये कि डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप अपना सोल पर्पस छोड़ते हो, कहीं ना कहीं जो आपका कर्म है, अगर आप उससे दूर जाते हो, तो आप एक तरीके से उस यूनिवर्सल जो बैलेंस है उसको खराब कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़े, थोड़ा सा वर्क हार्ड, आपको वो ज़्यादा आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़े, लेकिन वो करो, ठीक है। उससे पीछे नहीं भागना है, वो करो। एंड डेफिनेटली 101% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो डेस्टिनी एंड मेरिकल, ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखो, अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। बेसिकली प्रेयर्स करते रहो। देखो, आपको पता है ऑप्शन फर्स्ट, हर चीज में कुछ ना कुछ जैसे मैं कहूँ, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही हमें परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, हमें परफेक्शन लेके आना होता है। तो यहाँ पे आपको बस दो चीज़ों की ज़रूरत है अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस चाहिए। एक तो वो डिसिप्लिन होके डिसिप्लिन वे में आपको काम करना है, कंसिस्टेंट होके आपको काम करना है। दूसरी चीज़, अगर आप लाइट एनर्जीज में ज़्यादा चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ घूमना, हर किसी के साथ नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है, या फिर दूसरों की जस्ट उनकी ही लाइफ को सॉर्ट करते रहना, उनकी ही मैटर्स में उलझे रहना, तो इन चीज़ों को थोड़ा कम करके अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो। देखो, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेहनत करना गलत, मेहनत नहीं, सॉरी, हेल्प करना गलत बात है। मैं खुद कहती हूँ कि दूसरों की हेल्प करो, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अच्छी बात है। लेकिन से आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी पड़ती हैं कि कहाँ तक आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, कहाँ तक आपको अपना ख्याल रखना है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। विजडम के साथ आपको चलना है। आगे जो भी चीज़ें करनी है, जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। सोच समझ कर हर चीज़ के प्रोज एंड कॉइन्स मेजर करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। बाकी तो जैसे मैंने कहा भाई कि अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा रखो, बिकॉज आपका लक बहुत अच्छा है। आप मानो या फिर ना मानो, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत लकी हो आप। यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओके। बहुत ही, जो मैंने कहा, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आपके क्या कर्तव्य हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, इनका आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा जिस चीज के बारे में बताते हैं वो है क्रिएशन, क्रिएट करना, नई चीजों को बनाना, जोड़ना। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में नई चीजों को क्रिएट करो। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसकी वैल्यू करना सीखो, ठीक है। हमेशा कंप्लेन वाले जोन में मत रहा करो। यहाँ पे आपको आपके माइंड को शांति देने की ज़रूरत है, सुकून देने की ज़रूरत है, पीस के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन आप ज़रूर करें, ध्यान आप ज़रूर करें, योगा आप ज़रूर करें। और जितना जितना आप अपने मन को शांत रखोगे, ऑप्शन फर्स्ट, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ओके, सो बात करूँ कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा? जब आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हो जाओगे, जब आपको कहाँ फोकस करना है आपको ये पता होगा, जब आपको किन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम देना है, किस तरीके से देना है, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। फिर भी अगर यहाँ पे आप लोग टाइमिंग जानना चाहते हो तो कुछ लोग के लिए 3 मंथ्स हो सकते हैं,
कुछ लोगों के लिए ये, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ से भी कम है, 1.5 मंथ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे 3 मंथ्स है, और कुछ लोग के लिए जो टाइम है वो 1 ईयर तक एक्सटेंड भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आप किस तरीके से काम करते हो। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने 7 चक्र ब्रेसलेट एंड साथ में ये अनाहता के कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी है, और ग्रीन एनर्जी ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रोथ के बारे में ही बताता है। कहीं ना कहीं आप लोगों का मैं हर्ट चक्रा जो है वो एक्सपेंड होते हुए देख रही हूँ। हर्ट चक्रा में आपकी जो एनर्जी इस टाइम पे सेंटर है वो है आपके हर्ट चक्रा पे। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने दिल की सुनने की, अपनी सोल की सुनने की। या तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखो, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो, ओवरली लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हो, या फिर आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप प्यार से डरते हो, आप ट्रस्ट करने से डरते हो ना। दो केस हैं यहाँ पे, जो भी होगा वो अपनी एक्सट्रीम सिचुएशन में होगा। तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे आपको अपने हर्ट चक्रा को बैलेंस में करने की नीड है। जब तक कोई पर्सन अपने हर्ट चक्रा को बैलेंस में नहीं करता है उसकी मैनिफेस्टेशंस भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, बिकॉज जब हम कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हम एफर्मेशंस का यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, लेकिन उनमें फीलिंग्स होनी जरूरी है। वेट, ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स गिर गए थे 2। मैंने कहा कि उनमें फीलिंग्स का होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, है ना। तभी आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती हैं। तो ऑप्शन 2 आप लोग को यही एडवाइस दूंगी कि अपने हर चक्रा के ऊपर काम करें, इस चक्रा को बैलेंस में लेके आए। एंड देख लेते हैं यहाँ पे चेहरों से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कब मिलेगा आपको आपकी मेहनत का फल। Seven of Wands, the High Priestess, okay, Prince of Cups, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। बड़ी जद्दोजहद चल रही है भाई। ऑप्शन 2 आप लोग बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर शांति मिल ही नहीं पा रही है। बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ये वाला कार्ड एस ऑफ कप्स भी हर चक्रा की एनर्जी के बारे में ही मुझे मैसेज दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ऑप्शन 2 बात करूं आपको आपकी लाइफ को लेके, तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हो रहे हैं आपके। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको अपने आप को जैसे प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे कुछ जैसे आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड में एनर्जीज में देख रही हूँ, टेंस्ड एनर्जीज हैं आपकी। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि जल्दी ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कुछ भी है, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, और आप अपनी लाइफ में एक जैसे डिफरेंट फेज में एंटर कर रहे हो, एक डिफरेंट नई एनर्जी के साथ बिगनिंग कर रहे हो। और यहाँ पे आपकी जो आउटर वर्ल्ड में जो चीजें खराब है ना, उनको आप मेडिटेशन करके, हीलिंग करके सही करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आपने अभी लोगों को जवाब देना छोड़ दिया है, ठीक है। लोगों से आर्ग्यूमेंट करना आपने छोड़ दिया है, लोगों को समझाना आपने छोड़ दिया है, लोगों को समझना भी इवन आप छोड़ रहे हो। बिकॉज आपको ऐसा हो गया कि अभी बहुत हो गया सब कुछ, अभी मुझे अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, अभी मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर ऑप्शन 2 में आप लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। दी हाई प्रिस्टेस मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कार्ड जो है आपके लिए अट्रैक्ट कर रहा है।
बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी आप लोग हीलिंग कर रहे हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो। आई डोंट नो आप लोग क्या कुछ करने वाले हो ऑप्शन 2, लेकिन डेफिनेटली आप लोग खाली नहीं बैठोगे। आप मेहनत तो करोगे ही ऑप्शन 2, लेकिन साथ के साथ आप मैनिफेस्ट भी करोगे आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी डिजायर हैं। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपका हर चक्र का ओपन होना जरूरी है ना, दिल से काम करना जरूरी है। आपका हर चक्रा भी जो ब्लॉक हुआ है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की वजह से ही ब्लॉक हुआ है। आपको लोग ऐसे मिले आपकी जिंदगी में या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आप अकेले रहना आपको जैसे बहुत अच्छा लगने लगा, आपको अकेले ही रहना, अकेले ही अपना काम डील करना। तो उन एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आना पड़ेगा। और आप लोग ट्राई कर रहे हो इस चीज पे, ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप लोग एक जैसे कहते हैं ना नई जर्नी पे जाना। मुझे वैसे बार बार मिल रहा है कि नई तरीके से अपनी काम की शुरुआत करना। एंड इतने अच्छे जब कार्ड्स आए हों, एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे सेलिब्रेशन को ही बताता है, खुशियों को ही बताता है कि डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है आपको उसका फल जरूर मिलेगा और बहुत जल्द ही मिलेगा। अगर बात करूँ तो 1 महीना मुझे यहाँ पे टाइम जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद 1 महीने का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है। और इस 1 महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपके साथ, कोई गुड न्यूज़ आपके साथ आ सकती है, कोई नया ऑफर आपके पास आ सकता है, या फिर आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एकदम से जैसे आपको सक्सेस मिल गई है ना। जब सक्सेस मिल जाती है तो जो आपको पहले लोग परेशान कर रहे होते हैं उनके मुंह जैसे कहते हैं ना अपने आप बंद हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे मैं चीज देख रही हूँ, दी फूल की एनर्जी है, नई शुरुआत करना। और ये जो नई बिगनिंग है आप अकेले कर रहे हो, जैसे एक नई जर्नी पे आप लोग चल दिए हो, एक नए रास्ते पे आप लोग चल दिए हो। इवन आपको ये भी नहीं पता होगा शायद कि अभी आपकी मंजिल क्या है, लेकिन आपको ऐसा है कि मुझे खुद को ढूंढना है। आपके लिए अभी जो आपकी मेहनत है बहुत ज्यादा मैं स्पिरिचुअलिटी में भी देख रही हूँ। आप अपनी स्पिरिचुअल अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी आप बहुत सारी चीजें करने वाले हो। ये भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अक्ल साइंस से रिलेटेड हों, हीलिंग से रिलेटेड हों, या फिर इसमें आप अपना कैरियर प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है। या फिर से कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, या फिर आपका मन आता हो कि हम सीखें ऐसी चीजें, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जीज इस टाइम पे इन्वॉल्व देख रही हूँ। एंड आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे ऑप्शन 2। कहते हैं ना लाइफ में जो भी कुछ होता है वो किसी एक रीजन से होता है, किसी वजह से होता है, तो वही है यहाँ पे आपके साथ भी कहानी। जस्ट केयरफुल रह के आप लोगों को थोड़ा सा चलना है, ध्यान रखना है आपको, है ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे एक मैसेज ये है कि सबको ना एक स्केल पे मेजर करना छोड़ दीजिए, सबको एक जैसा समझना छोड़ दीजिए। अपने अपनी विजडम से आप सामने वाले पर्सन को समझिए कि वो कैसा है, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, और उसके बाद किसी सामने वाले पर्सन को लेके अपने मन में कोई भी जजमेंट बनाइए, ठीक है। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आई डोंट नो ये वर्ड मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे कप्स की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, तो अगेन वही कहूंगी, अपने हर चक्रा को हील करो। एंड आप लोग चाहें तो जो ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल होता है आप लोग उसका यूज कर सकते हो। ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल मैं दिखाती हूँ, वेट। ओके, सो ये है ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल। आप लोग चाहें तो इसको वेयर कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। ये है इसका टंबल, तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से इसका टंबल भी अपने पास रख सकते हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए, ठीक है। सो मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ ऑप्शन 2 कुछ और मैसेजेस के लिए। ऑप्शन 2, ग्रीन एवेंचरिन आपके लिए, आई डोंट नो, आई एम अगेन फीलिंग कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ऑप्शन 2। अगर आप लोग हाँ मुझसे परचेज करना चाहते हो तो फिर आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि मैम कैसे परचेज करना है, कहाँ से करना है, तो भाई आपको जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको जो भी है आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और
जब भी आप कमेंट्स करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, मेरे नेम से अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं। तो स्कैमर्स से आप लोगों को सावधान रहना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेल पे ही कनेक्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है डेस्टिनी, उसके बाद है जॉय। पर्सनल रीडिंग्स अभी ऑफ है, मैंने कुछ टाइम के लिए ऑफ कर रखी हैं बिकॉज टाइम ही नहीं है। ओके, सो अगर आप क्रिस्टल के लिए चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेस्ट और एक कार्ड, फॉरगिवनेस, माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। ऑप्शन 2, अपने दिल पे बोझ लेके मत घूमिए। आपको बहुत सारे लोगों ने, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे बुली करना कहते हैं ना, सामने वाले का मजाक बनाना या फिर कुछ ऐसी चीजों का नहीं समझ पाना, वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं लोगों ने कि तुमसे तो कुछ नहीं हो, कुछ ऐसी चीजें मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, वो आप लोग जानते होंगे। लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में से निकालिए, साइड करिए उनको, निकाल फेंकिए अपने दिमाग में से और अपनी अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करिए। देखो, आप वो नहीं हो जो दूसरे लोग आपसे कहते हैं, आप वो हो जो आप खुद को मान लेते हो कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो खुद पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन 2, एनर्जेटिकली आपको बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अपनी वाइब्रेशन को आपको हाई करने की जरूरत है। डेस्टिनी का कार्ड था ना, ऑप्शन फर्स्ट में भी था, आपका भाग्य, आपकी किस्मत में खुशियां लिखी हैं। ऑप्शन 2, समटाइम्स अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्या खुशियां कभी मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, तो डेफिनेटली मिलेंगी। यहाँ पे डिवाइन का आपके लिए मैसेज यही है कि भाई अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। अगर आप ऐसे सोचते हो कि ये काम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो कल या परसों कुछ भी नहीं होता है। जो भी कुछ है वो आज है, अभी है। तो अवेयर रहो। मैंने यहाँ पे पैरेट है, मेरे जो पैरेट हैं वो मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट हैं। इतने फेवरेट है कि मैं क्या बताऊं। तो ऑप्शन 2, आसपास अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर और अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे आप लोगों से कहूंगी। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे क्वेस्ट का कार्ड है। तो कभी कभी चीजें वैसे नहीं होती हैं ऑप्शन 2 जैसे हमने सोचा हो, जैसे हमने चाहा हो। तो जैसे जिंदगी चाहती है वैसे करने की कोशिश करो। ठीक है, उसी रास्ते पे हील करने की कोशिश करो। बार बार ये सोच सोच के परेशान मत हुआ करो कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पूरे दिन वो नेगेटिव थॉट्स का चलते रहना। यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचो। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूंगी कि कोशिश करो। दूसरा, माफ कर दो उन लोगों को जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया। आई नो कि इजी नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है माफ करना इसमें, लेकिन अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका हर्ट चक्र बैलेंस नहीं है। देखो, सारी एनर्जी घूम फिर के इसी कार्ड पे आ गई फिर से। जब हर्ट चक्र आपका बैलेंस होगा, आप माफ भी कर दोगे, है ना? माफी भी मांग लोगे और माफ कर भी दोगे। तो भाई अपने हर्ट चक्र के ऊपर काम करो। ऑप्शन 2, सीरियसली इसकी आपको जरूरत है। ओके, सो मैं यहाँ पे लास्ट देख लेती हूँ कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, मूलाधारा। ओके, तो यहाँ पे रूट चक्र की बात हो रही है। रूट चक्र आप लोगों का ब्रह्मा, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था। वही आप लोग एक बार ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग देख लेना, हो सकता है कि कुछ मैसेजेस वहां भी आपके लिए हो, बिकॉज काफी सारे कार्ड जो है वो रिपीट हुए हैं इस रीडिंग में और हर डेक से रिपीट हुए हैं। तो मूलाधारा चक्र की बात कही जा रही है, ये होता है रूट चक्र, यानी कि अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ये जो चक्र होता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आता है, आपके मन में से डर को दूर करता है। सो इस चक्र के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है और ये चक्र तभी भी बैलेंस होगा आप थोड़ा सा वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, यू नो घूमोगे फिरोगे, जैसे वॉक के लिए जाना, घास पे चलना, उन चीजों से भी ये चक्र कहीं ना कहीं जब आप अर्थ के साथ जुड़ते हो, आप पृथ्वी के साथ जुड़ते हो, तो ये चक्र तभी भी आपका बैलेंस में होता है। या फिर आप एफर्मेशंस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कार्नेलियन, एक स्टोन होता है, ये वाला स्टोन है कार्नेलियन,
ये बहुत अच्छा स्टोन है रूट चक्र सेक्रल चक्र के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हो, आप मुझसे अगेन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ब्रह्मा का कार्ड, यानी कि अपनी लाइफ को क्रिएट करो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा था ना आप लोगों से कि आप वो नहीं हो जो दूसरे लोग आपसे कह रहे हैं, आप वो हो जो आपने खुद को माना है। तो अपनी लाइफ को क्रिएट करो अपने अकॉर्डिंग, अपने बिलीव्स को, अपने परसेप्शन को बनाओ। और जैसे ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, तो आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा। एंड मेडिटेशन करने की, हीलिंग करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ओके, ऑप्शन 2 तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड बात करूं भाई, हाँ ये तो रही क्या, आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा? आपको देखो अपने सबसे पहले अपने बिलीफ को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, टाइम मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों के लिए 1 महीना है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम आगे भी हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपके थॉट, आपका काम करने का तरीका, आपकी ज़िंदगी। अब फिर आपको हर मोमेंट में ऐसा लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो, बिकॉज आप लोग खुश होंगे। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, और ये जो खुशियाँ हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी मटेरियल चीज़ की वजह से आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप वो खुश रहने का गुण सीख रहे हो, वो खुशियाँ आपके अंदर से आ रही हैं नेचुरली, और आप हर चीज़ के साथ खुश होना सीखोगे ऑप्शन। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ आपके जो कमेंट्स हैं, आपके रिव्यूज़ हैं, आपका फीडबैक क्या है इस रीडिंग के लिए, मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। आपके फीडबैक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।